नीति वचन अध्याय 3, 11 और 12। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसा कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। देखो यहाँ लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। देखो, परमेश्वर का प्रेम डांटता भी है। आपको एक बात बताऊं प्रैक्टिकली, जब मैं प्रभु में आया कुछ सालों के बाद, जब सेवकाई का बुलावट आया, तब मैंने पूछा, प्रभु मुझे एहसास दीजिए कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तब प्रभु जी वचन के द्वारा बात करते थे, दर्शन आवाज़ के द्वारा बात करते थे। फुल टाइम सेवा आया, आने के बाद ना मुझे सब लोग डांटते थे, मेरी कोई भी गलती नहीं होती थी, मिसअंडरस्टैंड करते थे, मुझे कुछ ना कुछ बोलते थे, मुझे रोना आता था। प्रभु मैंने क्या गलत काम किया, मैं तो सही हूँ, फिर भी ये लोग हर विषय पर मेरा न्याय करते हैं, ये क्या है। मैं नौकरी छोड़ के सेवा करता हूँ आपकी, तो लोग कहते हैं इसने गलत कर दिया, बच्चों को पत्नी को रोड पे छोड़ दिया सेवा सेवा कहकर। इस तरह मेरी बुराई करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, आपका ही काम कर रहा हूँ, मैं तो भला काम कर रहा हूँ। हाँ, अगर मैं विदेश गया अब्रॉड नौकरी करने के लिए, लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, लेकिन मैं नौकरी छोड़ के सेवा आया तो लोग कहते हैं ये पागल है, इसने अपना लाइफ स्पॉइल किया, पागल डिसीजन ले लिया है। प्रभु ने मुझसे कहा, तू मेरी शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। अभी मैं तुझे एक ट्रेनिंग में लेके जा रहा हूँ। देखो, मिलिट्री फौजी की ट्रेनिंग उतना ईजी नहीं है। सुबह 4 बजे उठाते हैं, हाँ, बहुत टफ ट्रेनिंग होता है। बाद में जब वो लोग ऑफिसर बनते हैं, जो पोजीशंस देते हैं ना, तब उनको उनकी तारीफ, उनका इज्जत बढ़ता है। उसी तरह एक मसीही शुरुआत में एक दास की तरह जब करेगा, काम करेगा, तब परमेश्वर कदम कदम पर उसको ऊंचा करेगा। शुरुआत में बिलीवर हो या पास्टर हो, बहुत कठिनाइयाँ आएंगे। आपके घर वाले आपको डांटेंगे, आपके मम्मी डैडी आपका भरोसा नहीं करेंगे, आपके खुद के घर वाले आपको घर से निकाल देंगे, आपकी बुराई बोलेंगे, लेकिन ये सब आपकी भलाई के लिए है। आपको परमेश्वर एक भरोसा दिलाता है कि देखते, तूने अपने मम्मी डैडी पर विश्वास किया, तूने अपने बच्चों पर विश्वास किया, या अपने रिश्तेदारों पर, अपने दोस्तों पर, अपने चर्च पे, अपने लोगों मसीह भाई बहनों पे, तेरी सहारा कोई नहीं देता, सिर्फ मैं अकेला परमेश्वर हूँ। तुझे हर समय हर रास्ते पर तेरे साथ रहूँगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। ये बात, ये वचन आपके लाइफ में पूरा करने के लिए प्रभु आपको कठिन परिस्थितियों से लेके जाते हैं। कुछ लोग ना थोड़ा कठिन तकलीफ आने से प्रभु को छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? को थोड़ा कठिनाई, थोड़ा प्रभु के नाम के कारण निंदा हुआ रिश्तेदारों में, थोड़ा प्रेशर हुआ प्रभु के नाम से, प्रभु के नाम के कारण कुछ बोलने लगे, इमीडिएटली चर्च नहीं जाते, प्रेयर नहीं करते, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। इनको क्या बोलते हैं पता है? गुब्बारे जैसा लोग हैं। तारीफ करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, कोई ना कोई आके सुई से टोच दिया, पिंच कर दिया, फूट जाते हैं, भक्ति सब खत्म एक दिन में। कभी भी ऐसा नहीं रहना है। आपकी भक्ति स्टेबल होना है, कदम कदम पर आगे बढ़ते रहना है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं आपको डांटता हूँ। अब बच्चे गलत काम करेंगे, शारीरिक माता पिता है, डांटते हैं, उनकी अनुशासन करते हैं जब तक हम जीवित रहेंगे, जब तक वो बड़े होंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसे है, आपके बच्चों के बुढ़ापे तक, उनकी आखिरी सांस तक, शायद हम रहे ना रहे, उनको परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ता। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैं तुझे जाति जाति तेरे द्वारा उत्पन्न होंगे, तुझे मूल पिता बनाऊंगा, तेरे वंश में से राजा उत्पन्न होंगे, मैं तुझे सारे लोगों पर मूल पिता बनाऊंगा, तेरे बच्चे 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 बच्चे, देखो जनरेशंस को ब्लेस करूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को जो दिया हुआ वादा है ना, उसको परमेश्वर ने नहीं भूला। अब्राहम सो गया है, मर गया है, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से इज़राइल देश को लाया, और इज़राइल में से, दाऊद की संतान में से, यूसुफ से, मरियम से प्रभु यीशु मसीह आए। जब परमेश्वर एक बार वादा करेंगे, उसको पूरा करते हैं। जिस तरह आकाश से बारिश नीचे उतरता है, पृथ्वी को भिगोता है, धरती को, और बीज जो भी बोता है उसमें फसल आता है, उसी तरह परमेश्वर का वचन जब मुंह में से निकलता है, उनके मुंह में से, उसे पूरा करता है।
बस थोड़ी समय के लिए आपके लाइफ में शिक्षा परमेश्वर ने अनुमति किया है ताकि आप सुधर जाओ, ताकि आप प्रभु से प्यार करो, ताकि आप जानेंगे कि संसार क्या है, प्रभु क्या है, मेरा लाइफ क्या है। कोरोना काल में खुद के मम्मी डैडी, रिश्तेदार, मेहमान, जब कोविड हुआ ना, हमको हमारे घर में कोई नहीं आए, कम से कम राशन भी कोई नहीं ला के दिए, किसी ने मदद नहीं की। तब पता चला हर व्यक्ति को कि तकलीफ़ में, महामारी के टाइम में या इस तरह के टाइम में कोई किसका सहारा नहीं दे सकता। केवल एक ही यीशु मसीह है जो आपको हर समय मदद करेंगे और आपको एक नया रास्ता खोलते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर जब आपको आशीष देना चाहते हैं, पहले प्रभु कहते हैं तू मेरी शिक्षा में रहे, मेरे अनुशासन में रहे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे ना हमको अंदर रहना है। उनके हाथ से बाहर दौड़ने की कोशिश करोगे, फ्रीडम के लिए भागोगे तो आशीर्वाद नहीं मिलता। हर समय प्रभु के हाथ के नीचे हम रहना है। हम अपने आप को दीन बनाकर, नम्र बनाकर जब हम रहेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा। और एक बात है, देखो, जो शिक्षा को स्वीकार करता है ना, उसका चरित्र अच्छा होता है। जो शिक्षा पाने में ना, जो वो क्या है ना, डांट को या अनुशासन को पसंद नहीं करता है ना, वो अपने आप नाश में चले जाता है। मैंने कई लोगों को देखा है चर्चेस में, जो पास्टर की शिक्षा, अनुशासन सुनते हैं, उनका कैरेक्टर ना बहुत अच्छा रहता है, पवित्र, होली रहते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। पास्टर जब डांटते हैं ना, जो अनुशासन करते हैं थोड़ा लड़कों को चर्चेस में, बुरा भला कर कर चले जाते हैं ना, वो लोग फिर पीछे गिर जाते हैं, संसार में चले जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है। मैंने एक ही सीखा, जब हमारे पास्टर जी हमको डांटते हैं, कुछ कहते हैं, इमीडिएटली मैं अपने आप को देखता, चेक करता, पूछता हूँ प्रभु से, प्रभु मैंने कहाँ गलत काम किया, मुझे सुधार, मुझे पवित्र कर, मुझे ठीक कर, मुझे मेरे अंदर क्या गलतियाँ हैं मुझे बता। मैं प्रभु को पूछता हूँ। ये अच्छा कैरेक्टर आपको चाहिए, अच्छा चरित्र चाहिए। इमीडिएटली उस डांट को, उस करेक्शन को स्वीकार करना है। अगर आप उस करेक्शन को स्वीकार नहीं करते, ऑपोजिट में आप कहते हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा पसंद ही करना है पास्टर जी, जैसे मैं बोलूँगा वैसा खेलना है, मुझे पास्टर जी क्यों डांट रहे, क्यों शिक्षा दे रहे। जो सुधारने के लिए तैयार नहीं है वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। कोई हर एक पोजीशन में, विश्वासी की तरह हो या सेवकाई में हो, हर एक स्थिति में प्रभु हमें शिक्षा करता है। आयुब को ये जीवन देखो, आयुब की पुस्तक पढ़ो, परमेश्वर ने कितना अनुशासन में लेके गया, लास्ट में उसका लाइफ कितना ब्लेसिंग मिला। आयुब का एक पुस्तक है भजन संहिता से पहले, 42 चैप्टर्स है, पढ़ोगे उसमें से आपको पता चलेगा आयुब कितने तकलीफ़ों से गया, लास्ट में प्रभु ने कितने ब्लेसिंग्स दिए, डबल ट्रिपल ब्लेसिंग्स दिया, क्योंकि परमेश्वर के अनुशासन में वो बना रहा। हालेलुया। हर समय एक ही बात रिपीटेडली बोलने के लिए मौका मत दो। एक बार बोलते ही एक्ट करो। दूसरी बात, छोटे छोटे चीज़ों पर ना गुस्सा करना, शरारती करना, ठीक है, कुड़कुड़ाना, बच्चों की स्वभाव छोड़ दो। आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी चाहिए। तीसरी बात, गुब्बारे की तरह किसी की बड़ाई को बातों के लिए या कोई आपकी ऊंचा करे, उन बातों पर देख कर ना खुशी मत होना, क्योंकि जिस मुंह ने आपकी तारीफ की वही मुंह आपको डांटेगी, आपकी बुरा बोलेगी। इसीलिए परमेश्वर की तारीफ के लिए कोशिश करो, अपने आप को नम्र बनाए रखो। सही समय पर परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान में लेके जाएंगे। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु, आज आपने कुछ चेतावनी दिया है कि एक मसीही कैसा नहीं रहना है। अपने आप को नम्र करते हुए, विश्वास में, प्रार्थना में, पवित्रता में, हर विषय में प्रभु आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। उनके गुनाहों से, उनके पापों से छुटकारा दीजिए। प्रभु, आप चाहते हैं कि हम सिद्ध बने। सिद्ध बनने के लिए, पवित्र मार्ग में चलने के लिए आपने हमें बुलाया है। जो लोग इस कॉल में जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन, सिद्ध बनने के लिए आशीष दीजिए। पवित्र लहू से सभी को धो दीजिए परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ क्रिस्टोफर जी को, फैमिली को ब्लेस करो परमेश्वर। उनके लाइफ में आशीर्वाद को लिए न्यू ईयर में लेट देम रिसीव द न्यू ब्लेसिंग्स इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हुसन और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको ब्लेस करो, अद्भुत रीति से आशीष दीजिए। संजीव जी, सुमन जी, रोहित, मोहित, चारों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके परिवार को ब्लेस करो परमेश्वर, आशीष दीजिए और भी आत्मिक स्थिति में आगे बढ़ाइए। प्रभु, देवकी सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ, और भी इनको मदद करो, इनके चर्च आने जाने में सफलता दीजिए, इनकी बच्ची की देखभाल करने के लिए, इनके नौकरी में हर विषय में बरकत देकर आशीष दे परमेश्वर। ब्रदर ई पेन और फैमिली के लिए, सिस्टर नैन्सी के लिए प्रभु
प्रार्थना करता हूँ उनके बच्चों के लिए प्रभु, ब्लेस देम फाइनेंशियली। इसहाक ने बीज बोया और 100 गुना आशीर्वाद पाया। नए साल में प्रभु ये जो भी काम पकड़ते हैं उस काम में सक्सेस देकर आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। प्रभात जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को आशीष दीजिए। उनके विश्वास के लिए धन्यवाद करता हूँ, उनको और भी पवित्र मार्ग में चलाकर बरकत देकर हर विषय में प्रभु आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता करो। उनके सारे ज़रूरतों को पूरा करो, उनको चंगा करो, अच्छा सेहत दो परमेश्वर। मनदीप जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके पति के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु, उनके परिवार में, उनके ब्रदर के लिए, उनके फैमिली के लिए, उन सभी को उद्धार में लेके आ परमेश्वर। विश्वास में बढ़ा परमेश्वर, हर विषय में उनकी सहारा देकर ब्लेस कर परमेश्वर। उसी तरह प्रभु किशोर के लिए प्रार्थना करता हूँ, ब्लेस कर परमेश्वर, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर। प्रभु शेर खान के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनके लाइफ में प्रभु वो जो कोशिश में है उनकी सारे कोशिशों में सफलता दीजिए। मैं विनती करता हूँ जल्द ही जल्द उनको एक आशीर्वाद मिले प्रभु। उनके पत्नी के विषय में दुआ करता हूँ, जल्द ही जल्द पता मिलकर उनके लाइफ में एक छुटकारा मिलने के लिए सहायता कर। मैं विजय जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, अच्छा सेहत दे, हार्ट प्रॉब्लम से छुड़ा, उनकी बेटी को उद्धार में लेके आ और आशीष दे पिता। हर एक व्यक्ति जो कॉल में जुड़े हैं उनको ब्लेस कीजिए, यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर, आमीन। हमारा पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन।